दूसरा भी दरिया चनाब गजबनाक, झंग शहर को सैलाब से बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर कायम हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। दरिया में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 8 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई। चिन्योर शहर पर भी खतरे की तलवार लटक गई। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर 10,77,000 से ज्यादा क्यूसेक का रेला। इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश है कि पानी का बहाव ज्यादा हो रहा है, अपना अपना माल, जान और बच्चों को कहीं महफूज जगह पे ले जाएं। दरिया सतलुज में सैलाब से विहाड़ी में सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। पुलिस की जानिब से घर खाली करने के ऐलानात। बहावल नगर में 109 गांव उजड़ गए। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। सड़कें तबाह होने से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। दरिया रावी का सैलाबी पानी नारोवाल शहर में दाखिल हो गया। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी से शहरियों की गाड़ियां खराब हो गईं। साहिवाल में कई बस्तियां और सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी पानी में डूब गई। 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ननकाना साहब, शेखोपुरा और टोबा टेक सिंह में दरिया के करीब इलाके फौरी खाली करवाने का हुक्म। सैलाब से मुतासर इलाकों में खैमा बस्ती कायम करने की हिदायत। तालीमी इदारे 1 हफ्ते बंद रखने पर गौर। क्लिनिक ऑन व्हील्स मुतासर अजला में रवाना कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले हो गए। दरिया रावी में पानी की बुलंद तरीन सतह। पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शादरा की मुल्हका आबादियों फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी और बादामी बाग समेत दीगर इलाकों में पानी घरों से टकराने लगा। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। पानी की सतह गिरने लगी। डिप्टी कमिश्नर शाम तक सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। डेथ्स रिपोर्टेड हैं। 20 डेथ्स में भी जो हमारा गुजरांवाला डिवीजन है अभी तक सबसे ज्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। रावी में 40 साल जब पानी नहीं आया तो ये एक फर्टाइल लैंड है, लोगों की अपनी मालकियत है, वो इस पे काश्त जरूर करते हैं। भारत की जानिब से मुसलसल पानी आने पर दरिया रावी में 40 साल बाद तारीखी सैलाब, पानी रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब से 20 अमवात हुई। 14.5 लाख अफराद मुतासिर। 1700 गाँव ज़ेरे आब। 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया रावी और सतलज में तमाम फसलें बर्बाद हो गईं। DGP DMA इरफान अली काठिया ने तफसीलात बता दी। दरिया रावी में तारीखी सैलाब के बावजूद शहरियों की गैर संजीदगी। सैलाबी रेले के नजारे करने के लिए दरिया किनारे पहुंचने लगे। पुलिस एहलकारों ने मिन्नत समाजत करके घरों को रवाना कर दिया। वजीर आला पंजाब की आवाम से इंतजामिया से ताउन करने और महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की अपील। करतारपुर के अहाते से सैलाबी पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। करतारपुर के अहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेरे आब हैं। करतारपुर के मुल्हिका देहात से 600 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से तिब्बी इमदाद की फराहमी। ननकाना साहब में दरिया के अतराफ दफा 144 नाफिज। दरिया में नहाने, कश्ती रानी और तस्वीर बनाने पर पाबंदी आयद। पुलिस एहलकारों ने तस्वीर और सेल्फियां बनाने पर मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। वार्निंग देकर छोड़ दिया गया।
कौमी खलाई एजेंसी स्पाको ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में सैलाब से पहले और बाद की मंजरकशी की गई है। तस्वीर में पानी अपनी हुदूद में बहते और दरिया के किनारों से उबलते हुए दिखाया गया। सैलाब के बायस लाहौर के डिवीजन में कॉलेजेस दूर दराज 2 रोज के लिए बंद। सियालकोट में भी सैलाबी सूरत हाल पर तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते से जारी मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में अमवात की तादाद 110 से जायद हो गई। हजारों अफराद बेघर। सैलाब की सिंध की जानिब पेशकदमी। सेवर में दरियाए सिंध में पानी की सतह 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी कच्चे के मुतादिद इलाकों में दाखिल हो गया। मकीनों की नकल मकानी सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। हिफाजती बंद नहीं तोड़ सकते। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो की गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी की नकल मकानी के लिए कश्तियां और सांप के कांटे की वैक्सीन दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमे ज़राअत में छुट्टियां मनसूख। सिंध सेक्रेटरीट में मॉनिटरिंग सेल कायम। बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद। इमदादी चेक वजीर दाखिला के हवाले किया। मोहसिन नकवी ने वसीम असलम के जज्बे को सराहा। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। स्वात, बुनेर, शांगला, सवाबी और डेरा इस्माइल खान में 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासिर। सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद और हाफिजाबाद के 10 ग्रिड्स और 86 फीडर्स मुतासिर। लाहौर, कसूर और ओकाड़ा में 46 मुतासरा फीडर्स जुजवी तौर पर बहाल। फेस्को के इलाकों में 43 मुतासरा फीडर्स आर्जी तौर पर बहाल किए गए। पावर डिवीजन ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। आज से 2 सितंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन समेत सिंध के साहिली इलाकों में कल से 2 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। बिल अदायगी की मुद्दत बढ़ाने की भी यकीन दहानी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने सोलर पैनल्स इस्तेमाल करने वालों को IPPs जैसा करार दे दिया। नेट मीटरिंग से कौम पर 3 से 4 रुपए फी यूनिट बोझ की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सवात और डेरा इस्माइल खान के जिले के 2 हिस्से करने का फैसला। सवात में अपर और लोअर सवात के नाम से नए अजला बनेंगे। BI खान को भी 2 हिस्सों में तकसीम करके नया जिला पहाड़पुर बनाने का फैसला। ब्यामर में गिलगित स्काउट्स की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहुदा को खराज अकीदत। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई और अली मोहम्मद खान ने भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बाने के हुक्म और सियासी कमेटी के फैसले पर ओहदे छोड़े अरकान का मौक़िफ़। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स के एहतजाज और बायकॉट को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए दबाव कबूल नहीं। जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसे फारिग कर देंगे। मुर्तजा वहाब की वार्निंग। सिंध में कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन मुहिम 15 से 27 सितंबर तक होगी। 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने वालिदैन से बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगाने की अपील कर दी। कराची पुलिस की नवाबशाह में कार्रवाई। सोराबगोट से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा तुफैल असगर बाजियाब। अगवाकार फरार हो गए। इजराइल का यमन पर हमले में हूसियों के वजीर आजम अहमद गालिब को 3 साथियों समेत निशाना बनाने का दावा। यमनी वजारत दिफा ने इजरायली हमलों में क़यादत निशाना बनने की तरदीद कर दी।
इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी, ताजा हमलों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने जबालिया में एक स्कूल को भी निशाना बनाया। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाजमीन ने इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह को खत में गजा में कत्ले आम को नस्ल कुशी करार देने का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने वजीर आजम से मुलाकात में इजराइल और नेतन्याहू पर पाबंदी लगाने की अपील कर दी। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेनी बहरी जहाज तबाह हो गया। हमले में एक फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। यूक्रेनी बहरिया के मुताबिक हमले की अक्सरियत हमले में महफूज रही। पोलैंड में एयर शो की तैयारी के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे का पायलट हलाक हो गया। तैयारा पॉलिश फजाइया का हिस्सा था। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जकार्ता में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में कई पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शैलिंग। और 3 मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान की फैंस से पुरअमन रहने की दरख्वास्त।